नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नवग्रहों में जब भी किसी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। परंतु राहु एवं केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं कि जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो मन में एक भय की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह तो एक पापी ग्रह होते हैं एवं अपने प्रभावों से जीवन को कभी तहस नहस कर देने का कार्य भी करते हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह राहु जहां मिथुन राशि को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु एवं केतु का प्रभाव आकस्मिक प्रभाव माना जाता है और इनका प्रभाव जीवन में हमें कभी तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य करता है, तो कभी हमें बुलंदियों पर ले जाने का कार्य भी यह राहुदेव करता है। यह तो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का ग्रह होता है। जो वस्तु आपकी नहीं है उस वस्तु के प्रति मन में लालसा पैदा करना राहु का कारण माना जाता है। अब राहुदेव इन 18 महीनों में 3 नक्षत्रों से संचरण करते हुए अपनी संपूर्ण अवधि को पूर्ण करने वाले होंगे। जहां राहु 23 सितंबर 2020 को मंगल की मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तथा 27 जनवरी 2021 को चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात अंत में 5 अक्टूबर 2021 को सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में पहुंचकर अपनी संपूर्ण भ्रमण काल को समाप्त कर पुनः वक्री गति से मेष राशि में संचरण कर जाएंगे। आज मैं मीन राशि के संबंध में कुछ संक्षिप्त विश्लेषण लेकर उपस्थित हुआ हूं। मीन राशि बृहस्पति प्रधान राशि मीन राशि जीवन में परिवर्तनशीलता अत्यधिक पसंद करते हैं। ये निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं तथा बिना किसी चाहत के दूसरों को मदद करना इनकी खासियत होती है। ये जल की तरह अति सरल एवं भावनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये अति दयालुता इनकी एक विशेषता मानी जा सकती है। मीन राशि के व्यक्ति अपनी आदर्शवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं और संपूर्ण जीवन में कभी यह निर्णय नहीं कर पाते कि प्रकाश की तलाश में जाएं अथवा अंधेरे में ही डूबकर किसी किनारे पर बैठे रहें। अब जहां तक मीन राशि के राहु एवं केतु का प्रश्न है तो राहु आपके तृतीय भाव में संचरण करने वाले हैं एवं केतु आपके भाग्य भाव 9वें भाव में 23 सितंबर 2020 को प्रवेश करेंगे। जब भी चंद्र राशि से किसी भी पापी ग्रह का तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में संचरण होता है तो जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां हमें प्राप्त होती है, अनेक प्रकार की जीवन में सहायता प्राप्त होती है। अब राहु आपके तृतीय पराक्रम के भाव में संचरण करेंगे। परिणामतः इन 18 महीनों में आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे, आपके सभी प्रकार के प्रयासों में सहायता मिलेगी और आप अपने किसी भी रुके हुए कार्य को पुनः पटरियों पर लौटाने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहेंगे। किसी भी कार्य को आप कल के भरोसे नहीं छोड़ने वाले होंगे, क्योंकि राहु आपके कार्यों में एक हमेशा ही पथ तैयार करेगा और उस पथ पर चलकर आपको जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। यह तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव भी होता है, अतः किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में उसका आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी, परंतु
राहुदेव एक विच्छेदात्मक ग्रह होता है, अतः यह कभी भी किसी भी प्रकार के संबंधों में कभी कभी वैमनस्यता का बीज बोने का कार्य करता है। अतः इस पर भी आपको ध्यान देना नितांत आवश्यक होगा। पुनः राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि। राहुदेव अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखने वाले हैं, जो पति पत्नी के रिश्तों का भाव होता है। परिणामतः इस अवधि में आपके पति पत्नी के मध्य थोड़ी बहुत समस्याएं तो उत्पन्न होगी, परंतु व्यापार के लिए यह समय आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। सुदूर क्षेत्रों से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगे और इस अवधि में आप निश्चित रूप से अनेक प्रकार की सफलताओं को अर्जित करेंगे। पुनः राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः इस अवधि में कभी कभी आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि राहु ग्रह आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं और अचानक ही अपना फल देने का कार्य करते हैं। परंतु भाग्य पर राहु की दृष्टि बहुत अधिक शुभ नहीं मानी जा सकती है। कभी कभी आपको भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलेगा। धर्म के प्रति एक अरुचि की भावना पैदा होगी, यात्राओं का भरपूर लाभ मिलेगा। पुनः राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः इस अवधि में अनेक स्रोतों से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको इस अवधि में लाभ होंगे। अनेक प्रकार की आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण करने में राहुदेव अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देंगे, क्योंकि राहुदेव अनेक प्रकार की इच्छाएं मन में जागृत करते रहते हैं। वो साधन और साध्य की पवित्रता को समझने का कार्य नहीं करते हैं। अतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है, तो राहुदेव सर्वप्रथम मंगल की मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल आपके धन भाव एवं भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। परिणामतः इस अवधि में राहु के प्रभाव से आपके संचित धन में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना इस अवधि में आवश्यक होगा। पुनः राहुदेव चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा आपके 5म त्रिकोण स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः इस अवधि में आपके जीवन में प्रेम का शुभारंभ होगा। इस अवधि में आप यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ संतानों को भी इस अवधि में उन्नति के मार्ग मिलेंगे और किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में राहु के प्रभाव से आपके इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। राहुदेव सूर्य के कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य आपके 6ठे स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः इस अवधि में शत्रु आपसे पराजित होंगे। किसी भी प्रकार के यदि आप ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, तो इसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी में आपकी कोई भी लंबित मुकदमे आपके पक्ष में आएंगे, परंतु इस अवधि में स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद की संभावनाओं से आपको बचकर रहना पड़ेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीन राशि के लिए यह राहु का गोचर अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा। परंतु राहु तो एक पापी ग्रह है, अतः यह मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का कार्य करता है। अतः अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा यह जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न करने का कार्य करता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।